नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप आजकल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं, तो उनके भाषणों में एक बात बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा आप सुन रहे होंगे, उनका विज़न। उनका विज़न अगले कई साल तक के लिए, जो उन्होंने तैयार कर लिया है। यानी कि वो भारत की तरक्की के लिए, भारत के विकास के लिए कितना आगे तक सोच रहे हैं कि हमारा भारत तरक्की करे, हर क्षेत्र में तरक्की करे। आज ही बल्कि इनफैक्ट मैं उनका एक भाषण सुन रही थी, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि मुझे मेरे देश को आगे लेके जाना है, इसलिए मैं हर समय किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, इस पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का इस समय जो हाल है, जो उसके बुरे दिन हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी एंड पार्टी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, उसके पीछे उनकी छोटी सोच है और उसी सोच का एक और मैं आपके सामने उदाहरण पेश करने जा रही हूँ, वो है कन्हैया कुमार। आपको याद है कन्हैया कुमार? 2022 में वो साल, वो वक़्त, वो समय जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें हिंदुओं की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, कई जानें गई थीं और एक आईबी अधिकारी की हत्या भी कर दी गई थी। और कन्हैया कुमार के साथी उमर खालिद इन दंगों में आरोपी थे, अभी वो जेल में हैं। और कितने दुःख की बात है, मतलब शर्म की बात है। आप देखिए कि कांग्रेस ने उसी कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। अब आप कहेंगे कि कन्हैया कुमार पे तो कोई आरोप नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप 4 लोगों में खड़े हैं, कोई आपके देश को गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम भारत के टुकड़े करेंगे और आप चुपचाप सुन रहे हैं, तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं। तो इसी पर बात होगी आज, लेकिन समझने की बात ये है कि कांग्रेस की टिकट से कांग्रेस के ही कई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इतने बुरे दिन क्यों देख रही है कांग्रेस? क्यों कांग्रेस को लोग छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं? क्यों कांग्रेस के नेताओं को हार अपने सामने दिखाई दे रही है? इसलिए वो मैदान छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग उन्हें मनपसंद सीट नहीं मिल रही है, मनपसंद माहौल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मैदान से भाग रहे हैं। कुछ-कुछ पार्टियों में जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब कांग्रेस के पास घिसे-पिटे या फिर देशद्रोही टाइप के नेता बचे हैं, जिसमें एक नाम है कन्हैया कुमार का। मतलब टिकट देके उन्होंने उसको शामिल कर लिया ना अपने साथ। तो कन्हैया कुमार का केवल इतना-सा परिचय नहीं है, टुकड़े-टुकड़े गैंग के कन्हैया को आज़ादी चाहिए। किससे आज़ादी चाहिए? तो ये सवाल अब राहुल गांधी से किया जाना चाहिए कि कन्हैया कुमार को किससे आज़ादी चाहिए और क्या सोच के कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है? क्योंकि राहुल गांधी भी अपने विदेशी दौरों में अक्सर देश को तोड़ने की बात करते हैं। अक्सर वो बातें करते हैं जो चोरी से की जाती हैं, यानी कि देश विरोधी बातें करते हैं। और उनके दोस्त सोरोस और ऐसे कई और नाम भी हैं, जिनकी जेब में गांधी परिवार के चश्म-चिराग पड़े रहते हैं। राहुल गांधी की बात ना करके कन्हैया की बात पे आती हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी ने रविवार यानी कि 14 अप्रैल को दिल्ली में अपने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की और कांग्रेस की ओर से दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल, उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज को टिकट दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको हिलाने वाला नाम है, वो है कन्हैया कुमार का। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता रहे कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव सीपीआई की टिकट पर बिहार के बेगूसराय से लड़ा था। उनका होम टाउन है वो,
लेकिन वहाँ भी उन्हें करारी हार मिली थी। अब इसकी वजहें अगर हम तलाशेंगे, तो उनमें कहते हैं ना कूड़े के ढेर में अगर आप उसको टटोलोगे तो आपको बदबू आएगी, ऐसे ही कुछ कारण हैं। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं सका क्योंकि आरजेडी ने वहाँ खेल कर दिया और उत्तर-पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जैसे ही कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान होता है, तो कांग्रेस के अंदर से ही कई ऐसे लोग खड़े हो गए, जो कन्हैया कुमार के कपड़े फाड़ने लगे। दिल्ली में उन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ कन्हैया के कपड़े फाड़ने की नौबत आ चुकी है। वैसे कांग्रेस के भीतर जो हो रहा है ना, आई शुड से कि बड़ा अच्छा हो रहा है। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस संगठन, असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के प्रवक्ता सुभ्रांश कुमार राय हैं। उन्होंने कन्हैया कुमार के जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनके वीडियो पोस्ट कर दिए हैं और अब जम करके कन्हैया कुमार का विरोध शुरू हो गया है। सुभ्रांश कुमार ने कन्हैया की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अपने एक्स हैंडल पे लिखा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाला या नारेबाजी करती हुई भीड़ के साथ मौन रह करके खड़ा रहना, दोनों ही अपराध है। और राय ने अपनी ट्वीट में राहुल गांधी को भी अच्छा से लपेट लिया है, यानी कि आड़े हाथों लिया है, जम के प्रहार किया है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश को तोड़ने वालों को टिकट। ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का कैसा रवैया है? इस बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक लाइन में कहीं-कहीं आपको न्याय भी दिखाई देगा, प्लस न्याय यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं। तो ये कैसा न्याय है? सवाल तो उठना लाज़मी है ही और अब ये पार्टी से उठ रहा है तो और भी ज़्यादा गंभीर बात हो जाती है। सुभ्रांश कुमार राय ने कन्हैया की उस वीडियो को भी टैग किया है जिसमें वो सेना को बलात्कारी कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि सेना कश्मीर में बलात्कार कर रही है। आप ये वीडियो देख लीजिए तो आप समझ जाएँगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा सेना के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल के। हम ये बोलेंगे। तो देख लीजिए कैसे कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि हमारी सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, जो आँधी, सर्दी, गर्मी जैसा चाहे मौसम हो, सीमा पे खड़ी रहती है, अपनी 1 इंच ज़मीन के लिए और ये क्या बता रहे हैं हमारी सेना को कि वो कश्मीर में बलात्कार कर रही है। गज़ब! यानी कि सबरांश कुमार कन्हैया के साथ राहुल गांधी को भी सही ट्रीट दे रहे हैं। आई मीन टाइट ट्रीट दे रहे हैं। अब ये जो वीडियो आपने देखा तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि राहुल गांधी ने क्या गलती की है। अब एक और मैं ट्वीट देख रही थी एक्स पर, राघव सुब्रमण्यम हैं। इन्होंने इन्होंने भी बड़ा दिलचस्प वीडियो टैग किया है कन्हैया के लिए, ज़रा उसे भी देख लीजिए। गरीबी हटाओ। तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। ये तो सवाल अब जो सेना की खिल्ली उड़ा रहा है, जो राहुल गांधी की दादी का मज़ाक उड़ा रहा है, गज़ब है ना राहुल गांधी। उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। कांग्रेस का बेड़ा गर्क मैं इसीलिए कह रही हूँ कि राहुल गांधी ही कर रहे हैं और राहुल गांधी ही काफ़ी हैं इस काम के लिए। एक और बात है, आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में अच्छे लोग नहीं थे। कांग्रेस में बहुत अच्छे-अच्छे लोग थे, जिसे आप कांग्रेस की क्रीम कह सकते हैं। लेकिन वो क्यों साथ छोड़ के चले गए? उनमें से बहुत सारे लोगों ने बीजेपी का भी दामन थामा है। कभी वो कांग्रेस में रहते थे, लेकिन राहुल गांधी जिन्होंने कन्हैया का सिलेक्शन किया है, उन्हें उन
लोगों में कीड़े दिखाई देते थे। कीड़े शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि राहुल गांधी की नज़र में उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी। जब इंसान को अपनी रिस्पेक्ट ना मिले ना, तो उसे फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हालाँकि कहते हैं कि राजनीति में इन सब चीज़ों से ही राजनीति चलती है। लेकिन ठीक है, आप अपनी पार्टी में अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप पार्टी में कितने दिन सर्वाइव करेंगे? एंड इस बार तो गज़ब ये हुआ है कि लोगों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। अब अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ रहा है, उसको भी ये डर है कि मैं अगर चुनाव हार गया, तो फिर मतलब जो मेरे पास प्रोफ़ाइल है, उसका भी कोई मायना नहीं रहेगा। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आई मीन टू से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अलग-अलग लॉजिक दे रहे हैं। किसी की तबीयत खराब है, किसी को ये काम है, किसी को छुट्टी चाहिए और कुछ लोग तो छोड़ के चले ही गए हैं। वो आज़ाद हैं, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वो चुनाव लड़ें, ना लड़ें, उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन लोगों को हार पसंद नहीं होती और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा है, जिसे पर्सोना कहते हैं, उसके सामने कोई लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि 400 पार, ये केवल उनका नारा नहीं है, ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा और इन लोगों को तो पता चल चुका है। इन लोगों मीन्स इंडिया अलायंस प्लस कांग्रेस, इनको पता चल चुका है, इसीलिए इनके लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। अब इनके पास बचे-कुचे जो लोग हैं ना, लाइक कन्हैया टाइप लोग, उनसे ये चुनाव लड़ेंगे। अब इनकी भी कहते हैं ना कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो इन्होंने कन्हैया कुमार को क्यों लिया है ये तो यही जाने लेकिन कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र यूनियन के अध्यक्ष पद के दौरान जब वो जीते थे, तो रातों-रात वो चर्चा में आ गए थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं सिर्फ़ यही कह सकती हूँ कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो ये कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम आज़ादी लेके रहेंगे। तो अपने देश में, आज़ाद देश में रह रहे हैं तो आज़ादी किससे चाहिए? किससे लड़ना चाह रहे हैं? अब आप समझ लीजिए ना ये सब टूल किट के हिस्से हैं और इनको प्रमोट किया जो चाइना के फंडिंग पर मीडिया चल रहा है, उन्होंने इनको प्रमोट किया, इनको बाकायदा बड़ी-बड़ी कवरेज दी भर-भर के और आज उसी की वजह से इनका नाम हो गया और ये राहुल को पसंद आ गए और राहुल तो खुद ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं, जो वाया चाइना आते हैं और ये सब स्लोगन जो मैंने आपको बताए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी जैसे स्लोगन्स से कन्हैया का नाम जुड़ा हुआ है और इस लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अगेन आई एम टेलिंग यू उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके और बीजेपी के अध्यक्ष रहे भोजपुरी अभिनेता, गायक मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी इस समय भी सांसद हैं। अब देखिए ना, इनके पास लोग नहीं हैं तो ये लोगों की शहादत ले रहे हैं। जो इनके हाथ में आ रहा है, उसको ये टिकट दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की टिकट किसी ज़माने में लाइन लगी होती थी, कांग्रेस की टिकट पे लड़ने के लिए। आज की तारीख में कोई इनको बंदा नहीं मिल रहा है, चुनाव किससे लड़ें, कैसे लड़वाएँ? इनकी तो बहुत सारी अभी सीटें मतलब आप ये देखिए कि 2 दिन रह गए हैं पहले चरण के चुनाव में, लेकिन अभी भी इनकी कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ प्रोमिनेंट सीटें ऐसी हैं, जिन पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये अपने दामाद को उतारें या अपनी बेटी को उतारें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप ने पूरा वीडियो देखा, आई एम श्योर अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसे आप लाइक ज़रूर करेंगे एंड इस पे आप टिप्पणी ज़रूर करेंगे। और एक वेरी इम्पोर्टेंट थिंग
आपको बताना चाहती हूँ मैं, जो बेल आइकन रहता है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन और मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।